हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होगे। दिवाली जो है वो ख़त्म हो गई है, तो अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो वापस से शुरू कर दीजिए। क्लासेस भी जो है वो वापस से शुरू हो चुकी हैं। अभी क्लासेस में आपके स्पीड बिल्डिंग बैच जो है वो चल रहा है, और साथ में आज से RSMSSB बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है। आज से यानी कल से लॉन्च हो चुका है। यूट्यूब पे आज ये फर्स्ट क्लास आपकी हो रही है। आज जो है हम लोग RSMSSB का डिक्टेशन लिखने वाले हैं। इसके अंदर जो हम डिक्टेशन लिखेंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर जो है वो होने वाला है। एग्ज़ाम में पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के मैटर्स हैं वो वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। वहाँ से मैंने निकाल करके उसी टाइप के सिमिलर मैटर्स ढूंढ करके हम इस क्लास के अंदर वो मैटर्स जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। साथ में स्पीड बिल्डिंग मैटर्स भी हैं, वो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो 2-2 मिनट के होते हैं। वो 80 WPM से लेकर आप 110 WPM तक अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। जिसकी भी स्पीड 80 है वो 90 पे आराम से जा सकता है, 90 वाला 100 पे जा सकता है, और 100 वाला 110 तक पहुंच सकता है। जैसे जैसे बच्चे जो हैं वो इंक्रीज होंगे तो हम उसको 110 से 120 पे भी लेकर के जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम तक हमारा टारगेट रहेगा 120 WPM हम स्पीड जो है वो अचीव कर लें, क्योंकि 100 WPM का एग्ज़ाम है और अभी के हिसाब से आपके पास में 5 महीने हैं। तो 5 महीने में अगर जो बच्चा 100 के आसपास भी लिख रहा है या 80-90 पे भी लिख रहा है तो वो आराम से 120 WPM लिखने लग जाएगा। और आपको टारगेट भी यही रखना चाहिए कि आपकी स्पीड 120 WPM हो, जिससे आप 100 WPM का एग्ज़ाम आराम से निकाल सको। ये हमारा टारगेट रहने वाला है, और हम एक्यूरेसी पे भी फोकस करेंगे। हमारी एक्यूरेसी 95 से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके नोटिफिकेशन में तो 20% की एरर जो है वो माफ़ करी गई है, पर हमको टारगेट लेकर के चलना है कि हम 95 से ज़्यादा एक्यूरेसी लाएंगे, जिससे हमारी जो मेरिट है वो अच्छी बन सके। ये बेसिकली हमारा इस बैच का जो एम है, जो टारगेट है, वो रहने वाला है। बेसिकली आज आपकी ये यूट्यूब के ऊपर क्लास हो रही है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ डिक्टेशन लिखेंगे। आउटलाइंस जो है वो मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो आउटलाइन का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप उस आउटलाइन वाले लिंक पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ये जो PDF है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। अभी हम जो है वो डिक्टेशन लिखेंगे 100 WPM पे। 100 WPM पे आपको डिक्टेशन मिलेगा। उसके अलावा आप इसको हायर स्पीड पे लिखना चाहते हो तो इसको आप 1.25 या 1.5x पे लिख करके और अपनी प्रैक्टिस इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले इस डिक्टेशन को लिखते हैं, फिर आगे की हम बात जो है वो करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी रेडी हो जाइए। 100 WPM की स्पीड रहने वाली है। जनरल मैटर रहेगा। 1001 इसके अंदर वर्ड्स होने वाले हैं। सो गेट रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। In the journey of life, an individual holds responsibilities not only to oneself but also to the broader community. Stop. Civic duty is a concept that encompasses these responsibilities, urging every citizen to engage actively in societal betterment. Stop. A good citizen recognizes that society is not just a collection of individuals but a unified entity where each person's actions impact the whole. Stop. Civic duty emphasizes respect for laws, contribution to the common good, and personal accountability. Stop. One primary aspect of civic duty is respect for laws. Stop. Laws are established to maintain order and ensure the safety of all. Stop. Following laws helps prevent chaos, ensuring that everyone's rights are protected. Stop. A person who respects the laws creates a safer environment, contributing to the collective sense of peace and security. Stop. Moreover, respecting laws goes beyond simply avoiding punishment. Stop. It embodies an understanding that laws are there to facilitate harmonious living among people of diverse backgrounds, beliefs, and goals. Para. Alongside respect for laws, civic duty
involves active participation in community affairs. Stop. Every individual, regardless of background or personal ambitions, is part of a broader social fabric. Stop. When people come together to address communal challenges, they foster a spirit of cooperation and unity. Stop. A good citizen does not stand as a passive observer but actively contributes to problem solving within their community. Stop. Community involvement can take many forms such as volunteering, participating in local government, or joining organizations that address social issues. Stop. Through these efforts, individuals make a positive impact on the lives of others and in turn strengthen the bonds that hold society together. Stop. Personal responsibility is another critical component of civic duty. Stop. Responsibility implies that individuals are answerable for their actions and choices. Para. A responsible citizen thinks carefully before making decisions, especially those that may affect others. Stop. Whether at home, work, or in public spaces, taking responsibility means treating others with respect and upholding integrity. Stop. Responsible citizens also show self discipline, balancing personal needs with the well being of others. Stop. Such discipline reflects a mature understanding that society functions smoothly only when individuals act conscientiously. Stop. Education plays a significant role in shaping responsible citizens. Stop. A good education goes beyond academic knowledge, it imparts values that guide individuals to be ethically minded. Stop. Education teaches young people about history, government, and the principles of democracy, helping them appreciate the rights and freedoms they enjoy. Stop. It also instills a sense of duty toward the environment and future generations. Stop. A well educated person realizes that they are steward of both societal values and the natural world. Para. They learn that being a citizen is a lifelong commitment, not merely a legal status. Stop. In modern society, with rapid technological advancements, the nature of civic duty is evolving. Stop. Social media, for instance, has amplified individual voices, enabling people to advocate for causes and share opinions widely. Stop. However, with this influence comes the responsibility to act wisely. Stop. It is essential for citizens to exercise caution and respect on these platforms, avoiding misinformation and harmful rhetoric. Stop. A good citizen is aware that words have power and they use this power to spread positive messages that unite rather than divide. Stop. Beyond personal actions, civic duty involves a dedication to equality and fairness. Stop. A true citizen respects the rights and dignity of others regardless of differences in race, religion, or social background. Stop. They believe in equal opportunities for all and work to create a society where justice is a reality, not merely an ideal. Para. For instance, standing up against discrimination or advocating for those less privileged is an expression of this commitment to equality. Stop. When citizens are united in their dedication to fairness, they build a society that values each individual's contribution. Stop. Another aspect of civic duty is contributing to the local economy and supporting sustainable practices. Stop. A good citizen considers the environmental impact of their choices, recognizing that natural resources are finite and should be preserved. Stop. Civic duty
calls for a lifestyle that reduces waste, conserves energy, and respects the natural world. Stop. Sustainable practices are not merely a trend, they are vital actions that ensure the planet remains habitable for future generations. Stop. Health and well being are also part of civic duty. Stop. Maintaining personal health benefits not only the individual but the community as well. Stop. When people are healthy, they are better equipped to contribute positively to society. Para. They can work efficiently, help others, and inspire those around them to live responsibly. Stop. Good health practices reduce the burden on healthcare systems, allowing resources to be allocated to those in need. Stop. By prioritizing health, citizens show respect for the community and the systems that support it. Stop. A good citizen also values national heritage and cultural traditions, recognizing the importance of preserving these aspects for future generations. Stop. Cultural heritage connects people to their history and identity, fostering pride and belonging. Stop. Civic duty involves respecting cultural practices and traditions as well as sharing them with younger generations. Stop. By nurturing a sense of cultural awareness, citizens maintain a collective memory that unites people across generations. Stop. Moreover, civic duty includes supporting public services. Stop. Schools, hospitals, and other public institutions are essential for the development and well being of society. Para. A good citizen understands the importance of these institutions and advocates for their improvement. Stop. Paying taxes supports public services that benefit everyone. Stop. Taxes fund the infrastructure and services that people rely on daily. Stop. Fulfilling this obligation ensures that society has the resources needed to provide for its members. Stop. In times of crisis, civic duty is especially important. Stop. Natural disasters, economic hardships, and public health challenges require citizens to come together and support each other. Stop. Acts of kindness, such as helping neighbors or volunteering for relief efforts, demonstrate a commitment to the common good. Stop. These movements highlight the strength of communities where every individual's contribution matters. Stop. Civic duty is a cornerstone of a healthy and progressive society. Stop. It is a commitment that each citizen makes to promote unity, fairness, and well being for all. Stop. By respecting laws, participating in community life, and maintaining a sense of responsibility, citizens create a society that values each individual's role. Stop. ठीक है. सो ये आपके 1001 इसके अंदर वर्ड्स हैं. कुल मिला के इतने ही वर्ड आपके एग्जाम में आएंगे. 10 मिनट का ये मैटर है. 100 WPM पे हमने इसको लिखा है. थोड़ा सा इसको कम मानो आप. 97 या 98 WPM की स्पीड इसमें रही है. इसी टाइप का मैटर आपके एग्जाम के अंदर आता है. कुछ दिनों में मैं आपको एग्जाम के अंदर जो मैटर आया था वो भी लिखवाऊंगा. अभी आप ये लिख करके अपनी प्रैक्टिस का एक आइडिया ले लो कि आपकी इस मैटर के अंदर कितने वर्ड्स जो है वो छूट रहे हैं, कितने वर्ड्स जो हैं वो गलत बन रहे हैं. आप बीच में मैटर को छोड़ के मत जाओ. पूरा मैटर आपको लिखना ही है. 10 मिनट लिखो. जो भी हालत आपको दिख रही है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन फिर आपको करनी है. ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये मैटर डिफ़िकल्ट है या ये मैटर मेरे बस का नहीं है तो मैं इसको लिखूँ ही नहीं. लिखिए. उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है. ठीक है. अब ये मैटर हमने 100 WPM पे लिख लिया है. 110 WPM और 115 WPM तक आपको ये मैटर जो है वो सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा. वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस और कर सकते हो. वो तभी आप कर पाओगे जब आप क्लास के अंदर एनरोल करोगे. अब इस क्लास से पहले हमने एक क्लास और ली थी जो कि लाइव क्लास हमारे जूम मीटिंग पे होती है, जिसमें मैं आपको स्पीड बिल्डिंग की क्लास जो है वो कंडक्ट करवाता हूँ.
जिसमें जैसे 80 WPM पे हम 2 मिनट का डिक्टेशन लिखते हैं, फिर उस दूसरा डिक्टेशन लिखते हैं, अलग डिक्टेशन होता है जो 100 WPM पे लिखते हैं, और एक हम डिक्टेशन लिखते हैं 90 WPM पे। यहाँ पे 120 लिखा है, इसको 90 मान लीजिए। सो बेसिकली हम 80 पे लिख रहे हैं, फिर 100 पे लिख रहे हैं, फिर 90 पे लिख रहे हैं। अब जो हमने स्टार्टिंग में 80 पे लिखा था उसको हम 90 पे लिखेंगे, 10 WPM से इंक्रीज करके लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो मैंने 80 WPM वाला लिखवाया था उसको अब 90 पे लिखना है। अगर आपकी 80 की स्पीड है तो 100 की स्पीड है तो मैं उसको 110 पे लिखवाऊंगा, और अगर आपकी 90 की स्पीड है तो उसको 100 पे लिखवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपकी एक स्पेसिफिक स्पीड आप डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से हम स्पीड जो है वो आपकी इम्प्रूव होती रहेगी धीरे धीरे। जैसे आपकी 80 से 90 आ जाए तो फिर आप जो मैं 90 पे लिखवाता हूँ उसको लिखने शुरू कर दीजिए, और 90 से 100 हो जाए तो 100 से 110 वाला लिखने लग जाइए। इस तरह से आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव होती है। ये क्लास जो है वो आधे घंटे की चलती है। इसके अंदर आपको डिक्टेशन लिखना होता है, पढ़ना होता है खुद से ही, और उसको चेक करना होता है। उसके बाद में आपको 3 बार ये डिक्टेशन लिखना होता है, 80 वाले को 90 पे और लास्ट में 85 पे उसको हम लिखवाते हैं। तो ये पूरी क्लास का फॉर्मेट रहता है। इसके अलावा आपका RSMSSP का जो बैच है वो चलता रहता है, जो अभी हमने किया है वही सेम वहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक्स्ट्रा क्लास है जो आप ले सकते हो। उसके अलावा आप जो है हमारा क्लास जो है ये स्टेनो आर्मी का सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकते हो। RSMSSB में आप जाएंगे, अभी तो आपको कोई भी डिक्टेशन नहीं मिल रहा है, आपको बहुत जल्दी अपलोडेड इसमें मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर जा करके आप डिक्टेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली ये पूरा आज का क्लास का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है। आपको अगर ज्वाइन करना हो तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट भी करके पूछ सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको बहुत जल्दी जो बाकी क्लासेस हैं वो भी अनाउंस कर दी जाएगी। आप उसको कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर अपडेट जो है वो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करिए। 5 महीने आपके पास हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाते रहिए, एक्यूरेसी बढ़ाते रहिए, ट्रांसक्रिप्शन करते रहिए, जिससे आपको आपका असलियत पता चलता रहे। सो तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।